यीशु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, जैसे हम इस वचन में जा रहे हैं प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहने दे प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में लागू हो प्रभु। जो भी हम वचन सुनने वाले प्रभु, हमें कोमल हृदय दे परमेश्वर, जो हम वचन को लेंगे और इस वचन को हम हमारे जीवन में लागू करेंगे प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बनेंगे प्रभु, पर वचन पर चलने वाले लोग बनेंगे प्रभु। शैतान इस वचन को इनके जीवन से चुरा ना पाए प्रभु, और ये इस वचन के द्वारा 100 गुना फल परमेश्वर के लिए लाए प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, इनके जीवन से बहुतायत से आशीष लेती हूँ प्रभु। इनके जीवन से परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। इनके जीवन पर अगर कोई भी कमी घटी हो तो तू प्रभु आज इस वचन के द्वारा तू उस कमी घटी को पूरा कर प्रभु। आज इन्हें प्रोत्साहन कर प्रभु इस वचन के द्वारा, और नई अद्भुत चीज़ें करने के लिए तैयार कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाए। आज का हमारा वचन शुरू होता है 2 राजा 13वां अध्याय 20 और 21वां वचन। ओके, छोटा वचन है पर मेरे लिए मुझे काफ़ी सारे लेसन्स परमेश्वर ने दिए हैं जो मैं आपसे बांटने वाली हूँ आज। अब हमारी वचन की शुरुआत हो रही है। मैं आज इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ने वाली हूँ वचन। एलीशा मरा और लोगों ने उसे दफनाया। एक बार बसंत के मोआबी सैनिकों का एक दल इजराइल आया। वे युद्ध में सामग्री लेने आए। कुछ इजरायली एक मरे व्यक्ति को दफना रहे थे और उन्होंने सैनिकों के उस दल को देखा। इजरायलियों ने जल्दी में शव को एलीशा की कब्र में फेंका और वे भाग खड़े हुए। जो ही उस मरे व्यक्ति ने एलीशा की हड्डी को स्पर्श किया, मरा व्यक्ति जीवित हो उठा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं इंग्लिश में ये वचन पढ़ने वाली हूँ। 2 Kings 13:20-21 Elisha died and was buried. Now Moabites raiders used to enter the country every spring. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw a man's body into Elisha's tomb, and when the body touched Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Hallelujah. Okay? ये वचन क्या है हम हिंदी में अभी पढ़ेंगे। एलीशा की कब्र पर एक अद्भुत बात होती है। एलीशा मरा और लोगों ने उसे दफनाया। अब बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोगों को एलीशा के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा आपको एलीशा के बारे में एक बैकग्राउंड देने वाली हूँ। एलीशा कौन था, एलीशा क्या करता था, हम थोड़ा एलीशा के बारे में जानेंगे। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो ही आप आगे की चीज़ें अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। अब एलीशा कौन था? एलीशा एक भविष्यवक्ता था इजराइल देश का। ओके, वो एक प्रॉफिट था। इजराइल देश में एक नबी था। परमेश्वर ने और पुराने नियम में परमेश्वर काफ़ी सारे नबियों को चुनता था अपने कामों को पूरा करने के लिए, और एलीशा को परमेश्वर ने चुना था अपने कामों को पूरा करने के लिए। एलीशा एक भविष्यवक्ता था इजराइल देश में, और वो एक अभिषिक्त व्यक्ति था। परमेश्वर का सामर्थ उसके द्वारा बहता था और वो बहुत सारे चंगाई, चमत्कार और छुटकारा करता था। एलीशा एक अभिषिक्त व्यक्ति था। अभिषेक मतलब क्या? अभिषेक मतलब परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ऐसा सामर्थ जो बंधन को तोड़ता है और बोझ को निकालता है। जब परमेश्वर का सामर्थ आता है, सारे बंधन टूटने लगते हैं, सारे बोझ टूटने लगते हैं। समझ में आ रहा है? अभिषेक मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ। अभी एलीशा एक ऐसा अभिषिक्त नबी था कि उसके द्वारा इतनी बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे इतने बड़े बड़े उसने चमत्कार किए। उसने मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है। उसने बहुत सारे चंगाई चमत्कार किए और परमेश्वर उसके साथ रहा करता था। उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे। अब ऐसी एक हमेशा एक एलीशा की ऐसी एक खास बात थी कि एलीशा जब तक अपने इजराइल देश में रहा करता था, उसके शत्रुओं को इजराइल देश के ऊपर अटैक करना काफ़ी टफ होता था। मतलब शत्रु आसानी से इजराइल देश के ऊपर हमला नहीं कर पाते थे। अब क्यों सी हमारे देश के अगर शत्रु है, अगर उनके पास पावर है तो वो आराम से अटैक करेंगे, ऐसी क्या बात है। पर एलीशा के समय पे शत्रुओं को इजराइल देश के ऊपर अटैक करना बहुत कठिन होता था। क्यों? मैं बताती हूँ। 2 राजा 6वां अध्याय 8 से 12वां वचन। आपको वहाँ पे जाना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, छोटी सी स्टोरी है।
2 राजा 6वां अध्याय 8 से 12वां वचन, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हो उसे, आपको चाहिए तो आप लिख कर ले सकते हो। एक अराम देश का एक राजा था और उसने सोचा मुझे इज़राइल के देश के ऊपर अटैक हमला करना है और मुझे इज़राइल देश के राजा को मार डालना है। इसलिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक जगह नियुक्त कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रहूँगा और जैसे इज़राइल का राजा उस जगह से जाएगा मैं वहाँ पे जैसे इज़राइल का राजा उस जगह से जाएगा हम लोग उसके ऊपर अटैक करेंगे और इज़राइल के राजा को हम मार डालेंगे। अराम राजा को इज़राइल राजा को कैसे भी करके ख़त्म करना था और उसने क्या सोचा, उसने देखा कि कहाँ से राजा हमेशा गुजरता है, इज़राइल का राजा वो जहाँ से गुजरता है वहाँ पे हम कैंप करेंगे और वहाँ से जब वो गुजरेगा हम उसको मार डालेंगे। पर आपको पता है क्या हुआ, एलीशा एक ऐसा अभिशप्त व्यक्ति था। मैंने कहा था आपको, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर इतना बहता था, परमेश्वर हर एक शैतान की चाल एलीशा को बताता था। एलीशा को पता चलता था कि राजा क्या करने वाला है और वो जब एलीशा को परमेश्वर बताता था कि शैतान की चाल, अराम के राजा के अंदर कौन काम कर रहा था, अराम के राजा के अंदर शैतान काम कर रहा था और सारे शैतान की चाल परमेश्वर एलीशा को बता रहा था। और एलीशा को पता था कि अराम के राजा ने एक जगह नियुक्त की है उस इज़राइल के राजा को मारने के लिए। तो उसने इज़राइल के राजा को बुलावा भेजा और उसे कहा कि तू ये और ये जगह से मत जा, क्योंकि अगर तू ये जगह से जाएगा तो अराम का राजा तुझे मार डालेगा। तब ये राजा, इज़राइल के राजा एलीशा को बहुत ही मानता था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक परमेश्वर का जन है और परमेश्वर की उपस्थिति उसके अंदर से बहती है। इसलिए वो राजा जो भी एलीशा कहता था वैसा वो करता था। एलीशा ने जब कहा राजा को कि यहाँ से मत जा, राजा ने तहकीकात की, राजा ने देखा कि क्या सच में ऐसा है। और जब उसने देखा तो उसे पता चला कि हाँ, वाकई में अराम के राजा ने मेरे लिए एक ट्रैप बना के रखा है, एक पिंजरा बना के रखा है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो वो लोग मेरे ऊपर हमला करेंगे। और इसलिए वो अपने प्लान्स को टाल देता था। इज़राइल का राजा जब एलीशा बोलता था ये नहीं करना है, इज़राइल का राजा चुपचाप उसे मानता था और वो नहीं गया उस रास्ते से। कितनी बार अराम के राजा ने प्लान किया इज़राइल के राजा को मारने के लिए, पर वो मार ही नहीं पाया। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अराम का राजा कि वो बोलने लगा कि भाई कौन है मेरे टीम में ऐसा गद्दार व्यक्ति कि जो जाके मेरे प्लान्स एलीशा को बताता है। कौन है मेरी टीम में ऐसा कोई व्यक्ति कि कैसे पता चलता है एलीशा को कि मैं कहाँ से जाने वाला हूँ, मैं कौन से प्लान्स कर रहा हूँ। मेरे टीम में कोई ना कोई तो गद्दार होगा जो जाके एलीशा को बता रहा होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। तब उसने अपने सेना को पूछा, मिलिट्री को पूछा। मिलिट्री ने बोला भाई हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, हम तेरा भांडा नहीं फोड़ रहे, तू कहाँ से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है। पर वो बोल रहे हैं एलीशा ऐसा व्यक्ति है जो तेरे बेडरूम में बात करता है वो सुनता है। मैं ये बाइबल की कहानी बता रही हूँ, मैं अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। 2 राजा 6वां अध्याय 8 से 12 अगर आप पढ़ोगे वहाँ पे लिखा है ये। एलीशा के पास डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स का गिफ्ट था, होली स्पिरिट गिफ्ट था। पवित्र आत्मा का ये वरदान एलीशा के ऊपर चल रहा था, जिससे वो दूर देश में भी जो कुछ हो रहा है वो देख सकता था और सुन सकता था। डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट का ये गिफ्ट ऐसा होता है कि अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और वो अमेरिका में वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है, मैं उसको देख भी सकती हूँ और मैं उसका सुन भी सकती हूँ। ये गिफ्ट ये लेवल आने तक काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये परमेश्वर का अभिषेक एलीशा के ऊपर था। और जब भी एलीशा को पता चलता था उसके शत्रु क्या कर रहे हैं, वो अपने राजा को बता देता था और राजा हमेशा बचता था। अब मैंने बैकग्राउंड आपको दे दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे पहला वचन, 2 राजा 13वां 20 और 21वां वचन। अब मुझे आप बोलो, अगर इतना बड़ा एलीशा, इतना बड़ा पावरफुल सामर्थी प्रॉफिट और नबी जिसके ऊपर इतना अभिषेक है, किसकी हिम्मत होगी इजराइल देश के ऊपर अटैक करने की। पर अभी देखो क्या लिखा है,
हिंदी पे पढ़ेंगे। एलीशा मरा और लोगों ने उसे दफनाया। अब क्या हुआ? एलीशा गुजर चुका था। एलीशा ने अपना काम पूरा करके वो गुजर गया। उसके बाद क्या हुआ? एक बार बसंत में मोआबी सैनिकों का एक दल इजराइल आया और ये युद्ध के सामग्री लेने आए। मतलब एक बार क्या हुआ, जब एलीशा मर गया तो एलीशा के जो एलीशा जब मर गया और उसे दफनाया गया तो इजराइल के जो शत्रु थे उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला करने का सोचा। जब तक अभिषिक्त व्यक्ति आपके देश में है, आपके देश को कुछ नहीं होगा। जब तक अभिषिक्त व्यक्ति आपके फैमिली में है और प्रार्थना कर रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर सुरक्षितता का हाथ बनाए रहेगा। आपका एक बार जब वो अभिषिक्त व्यक्ति आपके जीवन से निकल गया, देश से निकल गया, और दूसरा अगर कोई अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है, अटैक्स आएंगे। शैतान के अटैक्स आते हैं। जब तक अभिषेक है शैतान आएगा नहीं। जहां पर अभिषेक है वहां पर शैतान की एंट्री हो ही नहीं सकती। क्यों एंट्री हो नहीं सकती? आइए वचन को देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:17 का वचन कहता है, देखो जिस प्रभु की ओर मैं इंगित कर रहा हूँ वह वही आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ छुटकारा है। Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर शैतान की एंट्री हो ही नहीं सकती। अभिषिक्त एलीशा अभिषिक्त था, he was anointed king, वहाँ पर शत्रु आ नहीं सकता था। पर जैसे वो गुजर गया, शत्रु ने देखा यहाँ पर अभिषेक नहीं है, शत्रु की एंट्री इजराइल में हो गई। मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, आज आप लोग अभिषिक्त लोग हैं। आप बोलोगे हैं हम लोग अभिषिक्त लोग हैं, हम लोग तो एलिशा की तरह मुर्दों को जिंदा नहीं करते, चंगाई नहीं देते हैं, मिरेकल्स नहीं करते, हम कैसे अभिषिक्त हो सकते हैं? पर मैं आपको बोलूँ, आप अभिषिक्त लोग हैं। मैं आपको प्रूव करके दिखा सकती हूँ। आज आपको अभिषेक पाने के लिए यहाँ वहाँ प्रॉफिट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर ने अभिषेक को दिया है। आप बोलोगे क्या? आपको मैं वचन दिखाती हूँ। 1 यूहन्ना 20:20, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है, इसलिए तुम सब सत्य को जानते हो। 1 John 20:20, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. But you have an anointing from the Holy One. कौन से अभिषेक के बारे में बात कर रहा है? वो बोल रहे किंतु तुम्हारे तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक करा है। आत्मा के द्वारा अभिषेक करा है मतलब हमारे पास अभिषेक है, पर किसका अभिषेक है? पवित्र आत्मा। आज जब भी व्यक्ति, कोई भी लोग जब परमेश्वर यीशु के ऊपर सच्चे मन से विश्वास करते हैं और यीशु को अपने जीवन में प्रभु स्वीकार करते हैं, उस वक्त पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आता है। Holy Spirit, when you believe and accept God, Jesus, Holy Spirit comes and resides in you, and He is anointed one. Amen? आज आपको गाइडेंस के लिए, आज आपको पावर के लिए, आज आपको चंगाई के लिए किसी भविष्यवक्ता के पास जाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं है। पुराने ज़माने में भविष्यवक्ताओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। वो कुछ काम कर 3 लोगों के ऊपर ही सिर्फ पवित्र आत्मा आता था। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना करार में 3 लोगों के ऊपर सिर्फ पवित्र आत्मा आता था। राजा के ऊपर, याजक के ऊपर और नबियों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर। वो उनके ऊपर आता था, उनके ऊपर से काम करके उनके ऊपर आता था, उनसे काम करवा के लेता था और वो चला जाता था। पर आज हम लोग इतने ब्लेस्ड लोग हैं कि वही पवित्र आत्मा जिसने पुराने नियम में इतने लोगों के ऊपर जब वो आया और बड़े बड़े चमत्कार किया, आज वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। एलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया, वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता था और वो निकल जाता था। वो उसके अंदर नहीं रहता था, वो आता था थोड़े टाइम के लिए, उनके ऊपर कार्य करता था और फिर वो निकल जाता था। पर आज हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है।
अगर वो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा इन्होंने चंगाई, चमत्कार, छुटकारे किए इतने बड़े बड़े, आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो क्या हम बड़े बड़े चंगाई, चमत्कार, छुटकारे नहीं कर सकते? हमारे प्रार्थना में सामर्थ नहीं उतरता है? बिल्कुल उतरता है। आज आपको बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कौन हूँ, मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मेरे पास क्या है, मेरी प्रार्थना क्या है। आज बहुत सारे लोग समझते हैं कि अरे मैं तो छोटा व्यक्ति हूँ, मेरी प्रार्थना कौन सुनता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। बट मैं आपको बोलूँ, आपकी एक एक प्रार्थना, आप जब प्रार्थना करते हो सुबह उठ के, भारत देश के लिए प्रार्थना करो, इजराइल के लिए प्रार्थना करो, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करो, आपके रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करो, आपके फ्रेंड्स के लिए प्रार्थना करो। आप जब प्रार्थना करते हो, आपके प्रार्थना, क्योंकि आप अभिषक्त हो, आपकी प्रार्थना की वजह से शैतान उनके जीवन में कार्य नहीं करेगा। क्यों हम गुरुवार की मध्यस्थी प्रार्थना रखते हैं? क्या टाइम पास है? कुछ काम धंधे नहीं है इसलिए 5 से 6 बजे तक करना है? आपको पता है, मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे अंदर वो अभिषेक है कि जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे, हमारे भारत देश में भली चीज़ें होंगी। हमारे भारत देश में शैतान का जो असर है, शैतान के जो चालें हैं वो टूटेंगी। जब आपको पता है, जब एलीशा जब तक उसके देश में था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी इजराइल के ऊपर आंख उठा के देखने की भी, क्योंकि शैतान की चालों को परमेश्वर उजियाले में लाता था और भांडा फोड़ देता था शैतान का। आप और मैं अभिषक्त है। पुराने नियम में उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था और निकल जाता था काम करके। आज हम लोग इतने लकी लोग हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। हमें सिर्फ विश्वास में रहना है। आज नहीं तो कल पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर इतना अभिषेक होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम भी पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे में सिखाया था। पवित्र आत्मा हमारे अंदर और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर से। जब वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर है, सोचो कितना बड़ा ट्रेजर आपके अंदर है, कितनी बड़ा सामर्थ आपके अंदर है। यही पवित्र आत्मा ने परमेश्वर यीशु को मुर्दे में से जीवित किया था। यही पवित्र आत्मा ने जब यीशु ने कहा सूर्य रुक जा, सूर्य को रुकाने का काम इसी पवित्र आत्मा ने किया था। जब परमेश्वर ने शुरुआत में उत्पत्ति की आज्ञा दी, उत्पत्ति परमेश्वर ने कहा वहां पर प्रकाश हो जाए, पवित्र आत्मा ने वो बात सुनी कि पिता ने कमांड किया है, पिता ने आदेश दिया है, पर पवित्र आत्मा ने वो आदेश दिया और वहां पर रोशनी, वहां पर प्रकाश कर दिया, पृथ्वी पर प्रकाश हो गया। और आज वही पवित्र आत्मा जो इतने बड़े बड़े चमत्कार करने वाला पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। आज अपने आप को कम मत समझो। आपके अंदर जो है वो देश में जो है, जो बाहर है, उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। ओके, He that is in you is much more greater than he that is in the world. जो आपके अंदर रहता है वो बहुत सारे शक्तिशाली है जो जग में रहता है, उससे जग में शैतान है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा शैतान से कई 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 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। आज अपने आप को कमजोर मत समझो, आज अपने आप को दुर्बल मत समझो, लाचार मत समझो। अरे मेरी प्रार्थना कौन सुनेगा, मेरे ऊपर कौन नहीं ये करेगा। नहीं, अगर आपको पता है आपके जीवन में तकलीफ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना स्वर्ग पहुंचती है, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। एलीशा प्रार्थना करता था, सामर्थ उतरता था। आज पवित्र आत्मा जो उसके ऊपर आकर निकल जाता था, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। कितना बड़ा सामर्थ हमारे अंदर है, पर सिर्फ हम जानते नहीं है। आज आप लोगों को मैं बोल रही हूँ, आप जब तक आप लोग आपके घर में हो और प्रार्थना कर रहे हो ना, आपका घर बचाए रहेगा। आपके फ्रेंड्स के जीवन में चंगाई, छुटकारे, चमत्कार होंगे जब तक आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो। जब तक आप उनके लिए, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना कर रहे हो, सुरक्षिता का हाथ आपकी फैमिली के ऊपर रहेगा, फ्रेंड्स के ऊपर रहेगा, आपके देश के ऊपर रहेगा। तो जिस दिन आप प्रार्थना बंद करोगे, अटैक्स होने चालू हो जाएंगे। एलीशा गुजर गया, अटैक्स होने शुरू हो गए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं आपको सभी को निवेदन करती हूँ, आप अपने आप को प्लीज कम मत समझिए। आप जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं,
परमेश्वर जैसे जैसे परमेश्वर बोलता है जब 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। और मैंने कहा 2 कोरिन्थियों 3:18 में कि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहां पर छुटकारा है। जब हम मिलकर जब हम मध्यस्थी प्रार्थना करते हैं, मैं आपको बोलूं क्या होता है, वहां पर भूचाल आने लगता है, आत्मिक स्तर में भूचाल आने लगता है। आपको दिख नहीं रहा है, अरे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे मैं पता नहीं क्या होता है, बट आपका आना, हमारा मिलकर प्रार्थना करना, एक एग्रीमेंट प्रेयर, आत्मा में चीजें हिल रही है। दोस्तों, भारत देश में बहुत सारी तकलीफें आने वाली होंगी, पर क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके प्रार्थना के वजह से वो चीजें रुक जाती है, थम जाती है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं निवेदन करती हूँ सभी से, अगर आप हो सकता है गुरुवार 5 से 6 बजे तक 1 ही घंटा मध्यस्थी प्रार्थना रहती है, हम सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। आप लोग ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए मध्यस्थी प्रार्थना, आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन मेंटेन रखो, सुबह उठने का डिसिप्लिन कि आधा घंटा मुझे प्रेयर करना ही है, आधा घंटा 1 घंटा मुझे बाइबल पढ़ना ही है। ये अगर डिसिप्लिन आप रखोगे, मैं बोल रही हूँ आपका जीवन एक स्तर से ऐसे स्तर पर लेकर जाएगा परमेश्वर जो इसकी आपने कभी सोचा भी नहीं है, जो आपने कभी सोचा नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, हालेलुया। और एक वचन मैं आपको दे रही हूँ, 1 यूहन्ना 2:27, किंतु जहां तक तुम्हारी बात है, तुम में तो मैं उस परम पवित्र से प्राप्त अभिषेक वर्तमान है, इसलिए तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं है कि कोई तुम्हें उपदेश दे, बल्कि तुम में तो वह आत्मा जिससे परम पवित्र ने तुम्हारा अभिषेक किया है तुम्हें सब कुछ सिखाता है। ये वचन क्या कह रहा है? ये वचन कह रहा है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को दिया गया है और पवित्र आत्मा तुम्हें हर बात सिखाता है। पवित्र आत्मा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल कॉलेज ना जाए या किससे सीखे नहीं, ये नहीं मैं बोल रही हूँ, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा हमारे सामने सारी चीज़ें बताता है। जैसे जैसे हम उसकी उपस्थिति में और बैठने लगते हैं, वो आने वाली चीज़ों को आपके जीवन में बताएगा कि क्या होने वाला है, वो कौन सा संकट आपके ऊपर आने वाला है, वो आपको बताएगा क्या होने वाला है। आज कितना भली चीज़ है कि आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। आज आप एलीशा से हमें क्या सीखना है? एलीशा एक भविष्यवक्ता था। एलीशा जब प्रार्थना करता था तो उसका देश सुरक्षित रहता था, उसके लोग सुरक्षित रहते थे। आप और मैं, आज हमें एक ही चीज लेनी है। वो एलीशा जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आकर निकल जाता था, वो इतनी बड़ी चीजें करता था, आज वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। अगर हम प्रार्थना में समय देंगे, हम एकता में आके मध्यस्थी प्रार्थना करेंगे, कितना भलाई हमारे देश में होगी। कि हमारे फैमिली में, अगर आपको देखना है आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रार्थना करना शुरू करो आपकी फैमिली के लिए। आपके कौन सा आपको संकट लग रहा है आपके जीवन में कि जो हट नहीं रहा है, प्रार्थना करना शुरू करो। आप एक अभिषक्त व्यक्ति हो, आपके अंदर अभिषेक रहता है, वो सामर्थ्य से, ये पवित्र आत्मा से शैतान डरता है, वो पवित्र आत्मा से कभी भी पंगे नहीं लेगा। जब आप उठ के सुबह प्रार्थना करते हो ना, तो वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। क्यों पता है? क्योंकि वो जानता है आपके अंदर जो अभिषेक है, अगर आप प्रार्थना करोगे, उसके सारे प्लान्स चौपट हो जाएंगे। तो आज मैं आपको एक निवेदन करती हूँ, आज से आप सुबह उठने का एक टाइम टेबल रखिए कि भाई मैं ये इतने टाइम पे उठूंगा, इतने टाइम पर मैं आधा घंटा प्रेयर करूँगा भारत देश के लिए, इजराइल के लिए, एंड मैं अपने फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए भी प्रार्थना कीजिए प्लीज़। हम लोग सारे एक हैं, ओके? हमारे चर्चेस के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के लिए भी प्रार्थना कीजिए। मैं रोज करती हूँ प्रार्थना भारत देश के लिए, ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के लिए। मेरे से जितने लोग कनेक्टेड है, हर रोज उनके लिए प्रार्थना होती है, हर रोज। मैं जानती हूँ वो एक प्रेयर आपका जीवन बदल सकता है। आमीन। तो आप करेंगे ऐसा, ओके? आप एक टाइम फिक्स करेंगे, रोज आपको एक बाइबल पढ़ने का टाइम और प्रार्थना करने का टाइम फिक्स करेंगे। पहला छोटा छोटा कदम लो, 15 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करो और फिर बाद में उसे बढ़ाओ। बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, वो प्रार्थना करना ज़रूरी है। जब आप वो करोगे, आप ऐसे अभिषक्त बनोगे, आपकी एक एक प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करेगा स्वर्ग में और उसका उत्तर देगा।
हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप प्रार्थना करने छोड़ देते हो, आपके घर में अटैक्स आने ही है। अगर आपने प्रार्थना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो प्रार्थना को महत्व नहीं देते हो, आप अलग अलग प्रॉब्लम्स में फंसते जाओगे। अलग अलग प्रॉब्लम्स आपको लेकर घेरेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। आज मैं सभी से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करना शुरू करो। एक टाइम रखो प्रार्थना का, सुबह का। वो टाइम में मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे परमेश्वर को 1 या 2 घंटा दिन में देना ही है, बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करनी है। आप अपने प्रेयर पॉइंट्स लिखो जो आपको चाहिए और फिर प्रार्थना करो। और मैं बोल रही हूँ, जैसे एलीशा के वजह से भारत देश उस इजराइल में सुरक्षिता बनाई रहती थी, आप जैसे प्रार्थना करने लगोगे, आपके जीवन में आप चमत्कार होते हुए देखेंगे, चंगाई, चमत्कार, छुटकारा होते हुए देखोगे। आपके देश में भी बहुत सारी अच्छी चीजें होने लगेगी। मैं लिख के दे रही हूं। दूसरा वचन आगे, जहां पर एक चीज मैं बोलना भूल गई, जहां पर अभिषेक है ना, वहां पर हमेशा शांति रहती है। अगर आपके घर में अशांति है, इसका मतलब वहां पर बहुत अंधकार की शक्तियां काम कर रही है और आपको वहां पे प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करने लगते हो, अंधकार को आप चुप कर देते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे कोई बात कर रहा है, आपको ऐसी प्रार्थना करिए, हर एक अंधकार की शक्ति में यीशु के नाम से तेरी जबान बंद हो। हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे पीठ पीछे बात कर रही है, यीशु के नाम से तेरी जबान बंद हो। Every voice speaking against me be silenced in the name of Jesus. आपको प्रार्थना पॉइंट्स मैंने दिए हैं ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के, वो रोज पढ़ो। आपको ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्रीज के प्रेयर पॉइंट्स मैं आगे भी देने वाली हूँ, छोटे शॉर्ट करके आपको रोज वो पढ़ना है। जब हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, कितने को अटैक्स हमारे ऊपर इतना आसानी से नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? आगे, कुछ इजरायली 21वां वचन, कुछ इजरायली एक मरे व्यक्ति को दफना रहे थे और उन्होंने सैनिकों का उस दल को देखा। इजरायलियों ने जल्दी में शव को एलीशा के कब्र में फेंका और वे भाग खड़े हुए। जो ही उस मरे व्यक्ति ने एलीशा की हड्डियों को स्पर्श किया, मरा व्यक्ति जीवित हो उठा और अपने पैर पर खड़ा हो गया। हालेलुया! ये एक जबरदस्त चमत्कार हुआ। अब क्या हो रहा था, ये इजरायली लोग जो थे, वो एक मरे हुए व्यक्ति को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे और जैसे उन्होंने वो मोआबी सैनिकों को हमला करते हुए उनके ऊपर देखा, उन्होंने वो जो शव था, वो जो डेड बॉडी थी, उसको फेंक दिया और ये लोग भाग गए आगे। और वो जो डेड बॉडी थी, वो एलीशा के कब्र में जाकर गिरी और एलीशा के कब्र में एलीशा की हड्डियां थी। ओके, क्योंकि एलीशा तो मर चुका था, उसकी बॉडी पूरी तरह से ये हो गई थी, डिकम्पोज हो गई थी, अब उसकी हड्डियां सिर्फ बची थी। वो जो मरा हुआ व्यक्ति था, उसकी जो डेड बॉडी थी, वो एलीशा के हड्डियों से जाकर मिली, टकराई। ओके, वो मरा हुआ व्यक्ति एलीशा की हड्डियों का स्पर्श उसे किया गया। ओके, मरे हुए व्यक्ति को जैसे वो बॉडी एलीशा के हड्डियों पर जा गिरी, वो मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो उठा। हालेलुया! और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इमेजिन कितना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने किया। हालेलुया! आमीन। पॉइंट क्या है यहाँ पर, जब वो मरा हुआ व्यक्ति हड्डियों को जाकर टकराया, हड्डियों से जब उसका कनेक्शन हुआ, हड्डियों से जाकर जब मरा हुआ व्यक्ति टकराया, तब वो जिंदा हुआ। जब तक वो 2 इंच वो हड्डियों से दूर था, तब वो जिंदा नहीं हुआ था। वो तभी जिंदा हुआ जब वो हड्डियों से जाकर मिला, जब वो बॉडी हड्डियों पर जाकर गिरी। ऐसा क्या था उस हड्डियों में? उस हड्डियों में था अभिषेक। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपको बोलूं, आपको
आपको सिर्फ अभिषेक को छूना है। आपको आज सिर्फ परमेश्वर के, अगर ये बड़ा चमत्कार कब हुआ, जब वो हड्डियों से जाकर मिला, तब वो मरा हुआ आदमी जिंदा हुआ। आज आपके जीवन में चमत्कार अगर आपको देखना है तो आपको कनेक्ट किसके साथ होना है? आपको अभिषेक से कनेक्ट होना है, आपको अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट होना है। जब तक वो हड्डियों से, जब तक वो बॉडी 5 इंच दूर थी हड्डियों से, 1 इंच दूर थी हड्डियों से, तब तक वो जिंदा नहीं हुआ। जब वो उसके साथ, वो हड्डियों के साथ जब वो कनेक्ट हुई बॉडी, जब वो स्पर्श किया, टच किया, उस बॉडी ने हड्डियों को, बोन्स को टच किया, तब वो आदमी जिंदा हुआ, तब चमत्कार हुआ। चमत्कार होने का ये रीजन है कि आपको अभिषेक के साथ कनेक्ट होना है। 1 + 1 = 2। एक और एक 2 होता है। वैसे ही यहां पर है, अगर चमत्कार पाना है, अभिषेक को छू। समझ में आ रहा है? आपको अभिषेक को कैसे छूना है? आप बोलोगे ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे मेरे जीवन में चमत्कार देखने हैं। आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे आपके बंद हैं, बहुत सारे जीवन में चीज़ें आपको बदलनी है पर वो आप बदल नहीं पा रहे हो, बहुत सारे दरवाजे बंद हैं, आपके अंदर चंगाई नहीं है, आपके अंदर छुटकारा नहीं है, आपके जीवन में आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपका जीवन, आपके जीवन में जो आपको चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप निराशा में रहते हो, आप दुखी रहते हो। अभिषेक, मैंने कहा, परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर की उपस्थिति है। आज आपको परमेश्वर की उपस्थिति को छूना है, तब क्या होगा? चमत्कार होगा। अगर आपके जीवन में अगर दरवाजे बंद है, अगर आपको कई कुछ चीज़ें होते हुए देखनी है, आपको और परमेश्वर के करीब आना ज़रूरी है, परमेश्वर के अभिषेक को छूना ज़रूरी है। जब आपकी मृतक स्थितियां अभिषेक को छुएगी, वो जिंदा होगी। जब वो मृतक व्यक्ति ने अभिषेक को छुआ, वो जिंदा हो गया। आज आपकी डेड सिचुएशंस, डेड सर्कमस्टांसेस, डेड डेड लाइफ जिंदा होगी अगर आप अभिषेक को छूते हो। और उसको कैसा छूना है? आपको प्रार्थना में समय देना है। इसीलिए मैं आपको बार बार आज सुबह बोल रही हूँ, आपको प्रार्थना में समय देना है। आपको आपके लिए जीवन में एक डिसिप्लिन रखना है। मुझे ये टाइम उठना है, मुझे ये टाइम प्रार्थना करने बैठना है, मुझे 1 घंटा प्रार्थना के लिए देना ही है, मुझे 1 घंटा बाइबल पढ़ना ही है। अगर आपसे 1 घंटा नहीं होता, 15-20 मिनट, आधा घंटा से शुरू करो। पर जैसे आपसे अभिषेक किसमें है? अभिषेक प्रार्थना में उतरेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर की उपस्थिति आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरे पास आ और मैं तेरे पास आऊंगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति तेरे पास आएगी तो अभिषेक आएगा। अभिषेक आएगा तो तेरे सारे दरवाजे खुलेंगे, चंगाई होगी, छुटकारा होगा, सारी बंद पड़ी चीजें खुल जाएंगी। जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब ऐसे लग जाएगा। क्योंकि जहां पर अभिषेक है, मैंने कहा, वहां पर शांति है, और जहां पर अभिषेक है वहां पर शैतान कार्य नहीं कर सकता। शैतान अभिषेक से डरता है क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आ सकता। अभिषेक परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर की उपस्थिति है। शैतान सामने आ ही नहीं सकता अभिषेक के। आपको छूने के लिए उसे परमेश्वर की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उसको छूने के लिए, आपको छूने के लिए पहले उसकी परमिशन ली है परमेश्वर से, और परमेश्वर ने उसे अलाउ किया है, तभी वो छू पा रहा है आपको, वरना वो आपको छू भी नहीं सकता। और मैं आपको बोलूं, आपके प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। मैंने अभी भी कहा, आपको सिर्फ क्या करना है। आप बोल रहे हो, आपको ना, जब भी मैं अभी एक जनरल बात बोल रही हूँ, मुझे कॉल आता है, मुझे कॉल करके लोग बोलते हैं मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरा ये है। आई अंडरस्टैंड आपके सबके प्रॉब्लम्स हैं, और मैं अग्री भी करती हूँ कि आपके प्रॉब्लम्स हैं, पर आज मैं सबको एक ही सोल्यूशन दे रही हूँ। सोल्यूशन ये है कि आपको अभिषेक की ज़रूरत है, और अभिषेक अगर आपको मिल गया, आपके दरवाजे खुलेंगे, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारे मिलेंगे। जो चीज़ आपकी बंद पड़ी है वो चालू हो जाएगी। अभिषेक को कैसे पाना है? प्रार्थना में बैठना ज़रूरी है।
बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, अभिषेक नहीं आएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, प्रार्थना करना ज़रूरी है, स्तुति आराधना अगर आपको चांस मिलता है करो। स्तुति आराधना में बहुत गहरा अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक उतरता है। ऐसा गाढ़ा अभिषेक स्तुति आराधना में उतरता है। आपको अगर आपको आता है टंग्स में बात करने के लिए, इफ यू कैन स्पीक इन टंग्स, प्लीज स्पीक इन टंग्स। अन्य भाषा का वरदान अगर आपके पास है, अन्य भाषा बात करो। अन्य भाषा का अगर वरदान किसी के पास है, तो मैं एक आपको चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आप अगर काम भी कर रहे हो ना, घर के काम, अगर भांडी धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, आप साइड बाय साइड आपका मुंह खोल के, जबान खोल के आप अन्य भाषा बात कर सकते हो, राइट? यू नो, मैंने ऐसा, हम लोग ने ना जब भी ट्रैवलिंग करते हैं ना, हम लोग आजकल एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई है, यू हैव टू वेयर अ मास्क। हम लोग को मास्क पहनना पड़ता है, तो मास्क पहनते तो अंदर ही अंदर हम लोग अन्य भाषा बोल सकते हैं, यू नो। अदरवाइज पीपल थिंक, अगर लोगों के सामने हम अन्य भाषा बात करेंगे, बोलेंगे येड़े अकेले बड़बड़ कर रहे हैं। सो यू नो, कई बार हमको मुंह बंद करके अन्य भाषा में बात करना पड़ता है। बट बिकॉज ऑफ द मास्क, अगर मास्क आने की वजह से हमको टेंशन नहीं है, अंदर क्या चल रहा है किसको बाहर पता है। सी, यूटिलाइज योर टाइम वेरी वाइजली, यू नो। तुम्हारा समय, मैं मेरे लिए भी बात कर रही हूँ, बिकॉज मैंने भी बहुत समय मेरा वेस्ट किया है, ओके। बट जाने अनजाने में जो हुआ सो हुआ, अब पीछे की बातें छोड़ देनी है, हमें आगे बढ़ना है। अभी तक आप नहीं करते होंगे तो अभिषेक आपको आप टैक्सी में हो, हैंडी प्रेयर पॉइंट्स बना के रखो। अभिषेक, टैक्सी में हो, आपको कुछ काम नहीं है, खोलो प्रेयर पॉइंट्स, प्रेयर करना चालू करो। अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बैठे हो, अगर आपके पास टाइम है, मैं तो बोल रही हूँ आपको प्रेयर के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए अलग से टाइम लेना है। आप बोल रहे हो मेरा दिन 9 बजे से मेरा काम चालू हो जाता है, 6 बजे उठो, 2 घंटा परमेश्वर को दो, 6 से 8, 1 घंटा प्रार्थना, 1 घंटा बाइबल, 8 बजे नहा धो के फ्रेश हो जाओ और निकल जाओ जॉब पे। सी, यू हैव टू बिगिन योर डे बाय प्रेयर्स, विथ प्रेयर्स, ओके। आपको शुरुआत प्रतिदिन आपके दिन की प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, इससे करनी है। आप जब ये चीज़ों से शुरुआत करते हो, अभी मैं आ रही हूँ आपके पॉइंट कहने, आपके पॉइंट के ऊपर, जब आप यहाँ से शुरुआत करोगे, यू विल फील रिफ्रेश्ड, बिकॉज अभिषेक आता है, आपको तृप्त करता है, आपको रिफ्रेश करता है। आपको क्यों फील होता है अच्छा जब आप सुबह प्रार्थना करते हो? तो आप जब सुबह प्रार्थना करते हो, आपको अच्छा महसूस क्यों होता है, क्यों फ्रेश फील करते हो? कई लोग, यू नो, बदन जकड़ा हुआ होता है, अंधकार की शक्तियों के अटैक्स होते हैं। जब आप प्रार्थना करने लगते हो, आप देखोगे आपके बदन हल्का होते जा रहा है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर अभिषेक है वहाँ पर छुटकारा है। तो आज का पॉइंट क्या है मुझे बोलना है, आपको सुबह आपको टाइम निकालना है अपने लिए, एक टाइम फिक्स करना है कि ये टाइम मुझे परमेश्वर को देना ही है, और उसके लिए जो मुझे सैक्रिफाइसेस करने पड़े वो मैं करूँगा, जो मुझे बलिदान देने पड़े मुझे दूंगा। अगर मुझे जल्दी सोना पड़े मैं जल्दी सोऊंगा, मुझे जल्दी उठना है मैं जल्दी उठूंगा। ये आपको करना है। जब आप प्रार्थना करोगे, बाइबल पढ़ोगे, स्तुति आराधना करोगे, अन्य भाषा में बात करोगे, कि अभिषेक आपको भरेगा भरेगा भरेगा। भलाई चीजें करते रहो, परमेश्वर के वचन पर चलते रहो, अभिषेक आएगा ही। अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता। अगर वचन पर चल रहे हो, अभिषेक आपको आना ही है। जहाँ पे ओबीडियंस है, जहाँ पे आज्ञाकारिता है, वहाँ पर आशीष है। परमेश्वर का वचन को सुन के काम करो। अगर आप गलत चीजें कर रहे हो, अभिषेक नहीं आएगा। अब यहाँ पर प्रेयर करोगे, यहाँ पर बाइबल पढ़ोगे, वहाँ पे गलत चीजें, दूसरी चीजें कुछ करोगे, अभिषेक नहीं आएगा। बाइबल के खिलाफ जाकर काम मत करो, सिंपल। बाइबल क्या बोलता है उसके हिसाब से काम करो। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, आपके ऊपर अभिषेक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्षमा नहीं किया। आप क्षमा करके आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, किसी के ऊपर ग्रज मत रखो। डोंट होल्ड एनी ग्रजेस, क्षमा करो, पीछे डाल दो वो चीज़ें और आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर को आपसे करा के लेने हैं। आप जब दिन प्रतिदिन प्रार्थना, वचन, स्तुति आराधना, टंग्स में बात करोगे, अभिषेक आपको भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। मरकुस 5:27-29 में एक कहानी है, देखो।
जब उसने यीशु के बारे में सुना था तो वो भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन में कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहाँ से खून जा रहा था वह स्रोत तुरंत ही सूख गया और उसने अपने शरीर में से अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया। मरकुस 5:27 से 29। क्या था यहाँ पे ट्रिक? यहाँ पे एक औरत थी जिसको लहू बहने की आदत थी। उसका लहू बहता जा रहा था, 12 साल से उसका लहू बह रहा था और डॉक्टर्स के यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे दूसरी चीज़ें की, ठीक नहीं हुई। अब उसको पता चला था कि यीशु वहाँ पे आया है और उसे पता था कि यीशु बहुत सारी चंगाई चमत्कार करता है। ये औरत ने सोचा, अगर मैं जाके यीशु के वस्त्र को भी छू, मतलब उसके कपड़ों को भी छू, तो भी मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने क्या किया? उसने जाके वस्त्र को छुआ और क्या हुआ? 29वां वचन। और फिर जहां से खून जा रहा था वो स्रोत तुरंत ही सूख गया। मतलब जहां से उसका खून आ रहा था उसके शरीर से, वो पूरी तरह बंद हो गया। वहां से पॉइंट क्या सीखना है हमें? उसने जाके उस वस्त्र को पकड़ा और उसका खून रुक गया। वस्त्र में क्या था? वस्त्र में अभिषेक था। परमेश्वर का अभिषेक उस वस्त्र में था। यीशु का अभिषेक उस वस्त्र के ऊपर भी बह रहा था। इसलिए जब उसने वस्त्र को छुआ, क्या हुआ? उसका तुरंत खून रुक गया, तुरंत उसे चंगाई मिल गई। आज मैं आपको बोल रही हूँ, आपके अंदर अभिषेक रहता है। आप जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी मदद लेकर जब आप प्रार्थना करते हो, वो आपके अंदर से अनॉइंटिंग को छोड़ेगा और आपको चंगाई देगा। आपके शरीरों में आपको छुटकारा देगा। आज ट्रिनिटी मतलब त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा, एक भाग जो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। कितनी बड़ी बात है! हम उसकी मदद के द्वारा बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमें अपने विश्वास में उठना है दोस्तों, हमारे विश्वास में उठना है। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी है विश्वास में, और हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। अगर आपने निश्चय लिया आज की नहीं, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे वचन के पीछे चलना है, आप बड़ी बड़ी चीजें परमेश्वर के लिए कर सकते हो। आप एलीशा की तरह एक अभिषक्त हो सकते हो, जो राष्ट्र को हिला सकते हो आपके अभिषेक के द्वारा। और जब वो अभिषेक आएगा ना आपके ऊपर, वो क्या करेगा? जब आप रोज प्रार्थना करने बैठोगे, रोज बाइबल पढ़ोगे, आराधना करोगे, अन्य भाषा में बात करोगे और वचन के ऊपर चलोगे, मैं आपको बोलूं अभिषेक क्या करेगा? अभिषेक आपको चंगाई देगा। आपके द्वारा दूसरे लोग चंगाई पाएंगे जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आपको छुटकारा मिलेगा, आप दूसरों को छुटकारा दे सकते हो। आप मुर्दों को जिंदा कर सकते हो, आप लंगड़ों को चला सकते हो, आप बहरों को ये सुनने की पावर दे सकते हो, अंधों को दृष्टि दे सकते हो। बहरे, यीशु ने जब बहरों के ऊपर प्रार्थना की, उन्हें सुनाई देने लगा। आप दूसरों के बंधन तोड़ सकते हो, आपके बंद दरवाजे, दूसरों के बंद दरवाजे खुल सकते हो। एंड यू विल ऑलवेज बी एट द टॉप। जिसके पास अभिषेक है वो कभी नीचे नहीं रहता, हमेशा ऊपर रहता है, हमेशा। जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहता है वो आप करो, उसमें सामर्थ्य है। मेरा तीसरा पॉइंट, जब परमेश्वर ने एलीशा के हड्डियों का इस्तेमाल किया एक मृतक व्यक्ति को जिंदा करने के लिए, क्या आपने कभी सोचा है क्या किसी का डेड बॉडी किसी दूसरे डेड बॉडी को जिंदा कर रहा है? नहीं। ऐसा हो सकता है? एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी हड्डियां दूसरे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर रही है। कभी सोचा है क्या आपने? आज तक कभी देखा है होते हुए? नहीं ना। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके जीवन में जो भी असंभव चीजें हैं उसको संभव कर सकता है। जहां पर आप सोचते हो कि भाई ये चीज मेरे जीवन में कब होगी, कैसे होगी, मुझे डर लग रहा है ये होगी कि नहीं, परमेश्वर के ऊपर जस्ट विश्वास करो
और परमेश्वर आपको उसकी बड़ी महिमा दिखाएगा। जैसे मैं प्रार्थना कर रही थी, जैसे मैं ये वचन बना रही थी, मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा अंदर से मेरा आवाज़ आया कि ये लिख, जैसे भविष्यवाणी जैसे दिया मुझे परमेश्वर ने, एक भविष्यवाणी दी जैसे, और कहा परमेश्वर ने कि ये चीज़ उन्हें बता। अगर इफ़ यू जस्ट बिलीव गॉड, इफ़ यू जस्ट बिलीव, God will open such doors for you that you have never imagined or ever dreamt of. अगर आप विश्वास करोगे, परमेश्वर आपके लिए ऐसे दरवाजे खुलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, ना कभी विचार किया है। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, आपकी चीज़ें भली कितनी भी बड़ी हो जाए, कितना भी घर में टेंशन हो, आपके जीवन में टेंशन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, आप थक चुके हो, आप टोटली आपको इतना थकान महसूस हो रहा है, आप बोल रहे हो बार बार ये चीज़ों में मैं फंस रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं बार बार इन चीज़ों में फंस रहा हूँ, मैं बार बार इन चीज़ों में लगातार गिर रहा हूँ, मेरे जीवन में बार बार ये अटैक्स हो रहे हैं, बार बार मुझे अलग करने की कोशिश की जा रही है, मेरे मैरिज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, मेरे हेल्थ के ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे हैं, मेरे लाइफ के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, मेरे जीवन में हर चीज़ क्षेत्र के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, फाइनेंसिस के ऊपर, मेरे घर के ऊपर, मेरे जॉब के ऊपर, हर क्षेत्र में। और आपका स्थिति ऐसे हो चुका है कि आप इतने थक गए हो, मेंटली इतना आप थक चुके हो, आप बोल रहे हो मुझे ताकत नहीं है लड़ने की अभी, क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ यहाँ पे अटैक्स, वहाँ देखती हूँ वहाँ पे अटैक्स, घर पे अटैक्स, बाहर अटैक्स, जॉब पे अटैक्स, इधर अटैक्स उधर अटैक्स, मैं घेरे हुए अटैक्स से। और आप बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं इस वक्त, मुझे बताओ। मैं चाहती हूँ आप लोग आपका वीडियो ऑन कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ऑन योर वीडियो, आई वांट टू टॉक टू यू वन ऑन वन। सबके साथ मुझे बात करनी है प्लीज़, फटाफट। ऐसे कितने लोग हैं, बिकॉज भविष्यवाणी आ रही है। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए अपना जल्दी। यस, जितने लोग कर सकते हैं जल्दी। यस, ऐसे कितने लोग हैं आज जो बोल रहे हैं कि सच में मैं थक चुका हूँ, थक गई हूँ अटैक्स को देखकर। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। यस, और कौन है प्लीज बिंदास, कोई किसी को शर्माने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आप थक गए हो, आपके पैसों के ऊपर अटैक्स, आपके घर के ऊपर अटैक्स, आपके फैमिली के ऊपर अटैक्स, आपके रिश्तों के ऊपर अटैक्स, बहुत जबरदस्त अटैक्स, इतने अटैक्स कि भाई आप बोल नहीं सकते, किसी को बोल नहीं सकते, इतने अटैक्स। एंड आप अकेले पूरा थक गए हो लड़ाई कर करके, क्योंकि आप ही ऐसे अकेले आपके घर में हो जो स्थिर खड़े हो अब तक, और बाकी सारे लोग के ऊपर अटैक्स होके आप थक चुके हो। इनडायरेक्टली वो अटैक्स आपके ऊपर आते हैं। आपको देखकर इतनी निराशा होती है कि परमेश्वर को आप बोल रहे हो कि ये मैटर कब सॉल्व होगा, ये सिचुएशन कब सॉल्व होगी, है कि नहीं। ऐसा हो रहा है आपके साथ। आपके घर में आपके मम्मी पापा के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, आपके कपल्स के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, आपके हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आप थक चुके हैं। आपके फाइनेंसेस के ऊपर आप कुछ करना चाहते हो पर आप बढ़ नहीं पा रहे हो, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, राइट है। और आप अगर एक स्टेप लेते हो वहां पे अटैक्स हो जाते हो, आप वापस पीछे आ जाते हो। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, मैं जैसे प्रार्थना कर रही थी आप सबके लिए, जैसे मैं वचन तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे स्टॉप किया, वचन बीच में रुकाया और मुझे कहा कि ये चीज़ उन्हें बता। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, सिर्फ विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। परमेश्वर आपको सारी चीज़ों से बाहर निकालने वाला है। विश्वास करो, बोलो परमेश्वर मैं ग्रहण करती हूँ, परमेश्वर मैं ये भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है, सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखो। आपके जीवन में आपको पता है, आप लोग मोस्टली आपके घर में ऐसे लोग हो ना जो अकेले हो, जो यीशु में हो, है कि नहीं। और ज़बरदस्त अटैक आपके ऊपर आ रहा है, बिकॉज आपके घर में कोई ज़्यादा यीशु में नहीं है, सिर्फ आप में हो, आप ही हो।
और इसीलिए आपको पीछे डालने के लिए वो नहीं चाहता है कि आप स्थिर वहाँ पे खड़े रहो, क्योंकि अगर आप स्थिर खड़े रहोगे वो पूरे घराने का उद्धार हो जाएगा। आपके मम्मी डैडी के बीच, आपके भाई बहनों के बीच जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परमेश्वर जानता है। आपके फैमिली में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, परमेश्वर जानता है। पर आपको स्थिर खड़े रहना है। क्यों? परमेश्वर बोल रहा है आप अकेले व्यक्ति अगर आप स्थिर खड़े रहोगे, आने वाले दिनों में आपका पूरा परिवार का उद्धार होने वाला है। बोलो आई रिसीव इट, मैं ग्रहण करता हूँ, मैं ग्रहण करती हूँ। मैं आपको बोल रही हूँ आकाश स्थिर उभा राहा, घाबरू नकोस जे बघतोयस त्याच्यावर। परमेश्वर तुला उंच उचलेल, तुला उंच उचलेल। दीक्षे सिर्फ स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, आई नो व्हाट इट टेक्स, बी ऑन योर ग्राउंड, आई टेक माय वर्ड्स दीक्षित, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, विश्वास रख परमेश्वर यीशु के ऊपर, वो उसमें से तेरे को निकालेगा। आई नो योर माइंड इज नॉट इन योर सेंसेस नाउ बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बट परमेश्वर तुझे उस चीज से निकालेगा, परमेश्वर उसमें से मार्ग निकालेगा। जस्ट स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, छोड़ मत दो वो चीजों को, गिव अप मत करो, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर को सब सारी चीजें अच्छी चल रही है तो कोई भी विश्वास कर सकता है कि नहीं? जब विश्वास की जरूरत कब पड़ती है? जब सारी चीजें हमारे जीवन में बुरी हो रही है तब हम विश्वास करना जरूरी है। जब सब अच्छा चल रहा है तो कोई भी विश्वास करेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको तब विश्वास रखना है परमेश्वर यीशु के ऊपर जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। विश्वास ये इसी को कहता है कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है फिर भी आप विश्वास रखते हो कि वो चीजें मेरे जीवन में होगी। आज कितने भी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने दो, विश्वास में खड़े रहो। मैं आपको बोल रही हूँ जितना आपने गवाया है ना उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आज परमेश्वर बोल रहा है जैसे मूसा ने अपने लोगों से कहा फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, स्थिर खड़े रहो और परमेश्वर तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है स्थिर खड़े रहो, परमेश्वर असंभव को संभव करना जानता है। आप बोलोगे मैं कितनी बार सुसमाचार दे चुका हूँ मेरे बहन को, भाई को, सबको, फिर भी ये लोग यीशु में नहीं आ रहे, फिर भी ये लोग का वही चल रहा है, और आप फ्रस्ट्रेट होते हो उनकी चीज़ों को देख के। परमेश्वर बोल रहा है वक्त आएगा, वक्त आएगा, बदलेंगे वो लोग। परमेश्वर ऐसे किसी को छोड़ता नहीं। अगर आप रिपेंट करते हो ना, पश्चाताप करते हो, परमेश्वर वापस आपको उठाएगा। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, आपको वो नहीं छोड़ेगा। टेक माय वर्ड्स, आपको वो नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में, परमेश्वर आज सिर्फ मुझे इतना बोलने के लिए आपको कह रहा है कि हार मत मानो, हार मत मानो। आपके सिचुएशंस के वजह से कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हार मत मानो, परमेश्वर के पीछे चलते रहो। और जो तकलीफें आज आप देख रहे हो वो तकलीफें आगे वाले आने वाले दिनों में आप कभी नहीं देखोगे। आमीन। परमेश्वर बोल रहा है जस्ट विश्वास करो और महिमा तुम देखोगे। बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। विश्वास करो और परमेश्वर की महिमा सब लोग देखने वाले हो आप लोग। मेरा विश्वास है जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब पे मेरे वचन सुन रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहती हूँ अगर आप कोई तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ स्थिर खड़े रहो। जहाँ पर आप हो वहाँ पे स्थिर खड़े रहो। परमेश्वर आपके लिए आपकी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। और जब वो आपको ऊंचे लेवल पर आपको रखेगा, क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर का आदर किया है। जब आप मुसीबतों से जा रहे थे आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं, आप स्थिर खड़े रहे। परमेश्वर आपका ज़रूर आदर करेगा, परमेश्वर आपको ज़रूर बाहर निकालेगा। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। डोंट गिव अप। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को संभव करने वाला है। आमीन। एक चीज़ मुझे आपको बोलनी है, आज हमने क्या सीखा है? एक तो पहली चीज़, हमें अभिषेक से हमें एलीशा की तरह बनना है। जैसे एलीशा अपने देश के लिए एक ऐसा व्यक्ति था
जो देश, उसके वजह से कोई देश में उंगली भी उठाकर नहीं देख सकता था। आज हम लोग को ऐसे लोग बनने हैं जो प्रार्थना वाले लोग बनने हैं। हमारे देश के लिए, आप जिस देश में हो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। ओके, उनके लीडर्स के लिए प्रार्थना करनी है, आपके देश के लिए प्रार्थना करनी है, आपके फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है रोज। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपके फैमिली के ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगे, आपके फ्रेंड्स के ऊपर ब्लेसिंग्स आएंगे, आपके देश में आशीष आएगा। शैतान बहुत कोशिश करेगा आपको प्रार्थना करने से रोकने की कोशिश करेगा, बट आपको रुकना बिल्कुल नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप नहीं देख सकते हो, पर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको आने वाले दिनों में मिलेगा। आपको दूसरी चीज हमने क्या देखा कि जब मृतक व्यक्ति, उसका शरीर, वो डेड बॉडी जब वो हड्डियों से जाकर मिली, तब वहां पे चमत्कार हुआ। हड्डियों में अभिषेक था। आज जब हमारे संकट परिस्थिति जब अभिषेक से जाकर मिलते हैं, वो संकट और परिस्थिति रहते ही नहीं है। आपको अभिषेक में बढ़ना है, आपको अभिषेक को छूना है। और वो कैसे कर सकते हो? वो आपको प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, अन्य भाषा बात करके, फास्टिंग, उपवास में जाके और मध्यस्थी प्रार्थना अटेंड करके, ये वर्शिप करके, स्तुति आराधना करके आपको वो अभिषेक लेना है। समझ में आ रहा है? आपके ऊपर वो प्रोटेक्शन रहेगा। तीसरी चीज, परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज जो चीज आपको लग रही है मुमकिन नहीं है, परमेश्वर हर एक चीज को, हर एक नामुमकिन चीज को मुमकिन में बदल सकता है। मुझे जॉब नहीं है, परमेश्वर आपको जॉब देगा। मुझे घर नहीं है, राइट टाइम पर घर देगा। मुझे बच्चे नहीं है, राइट टाइम पर बच्चे देगा। अगर आप हार नहीं मानोगे, अगर आप विश्वास करना नहीं छोड़ोगे, आपको वो देगा। आपकी शादी नहीं हुई है, आप राइट टाइम पर आपकी शादी भी हो जाएगी। हर चीज आपको मिलेगी, सिर्फ विश्वास में खड़े रहो। आप बोल रहे हो ये चीज से, ये मेरी चीज से, ये जीवन से ना ये चीज हट ही नहीं रही है, ये ऊपर अटैक्स के ऊपर अटैक्स, ये चीजें होती रहती है। परमेश्वर बोल रहा है आपको, आने वाले दिनों में अगर आप विश्वास में खड़े रहते हो, परमेश्वर का वचन है, इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर आप विश्वास करोगे तो महिमा जरूर देखोगे। विश्वास करो, आपको महिमा मिलेगी देखने को। आपके जीवन में आप चमत्कार, चंगाई, छुटकारे सब देखोगे। आपके बंद दरवाजे खुलते हुए देखोगे। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ कि ये भविष्यवाणी आपके जीवन में आप रिसीव कर रहे हो। आमीन। अब मैं प्रार्थना कर रही हूँ हर एक के लिए। परमेश्वर यीशु, जो हमने वचन आज सुना है प्रभु, हम प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे प्रभु। जैसे एलीशा था प्रभु, जब एलीशा प्रार्थना करता था, एलीशा देश में था, किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके साथ आके लड़ने की प्रभु। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर तू रहता है प्रभु। आज परमेश्वर जब हम अभिषेक में प्रार्थना करेंगे, चीज़ें हिलेंगी, चीज़ें बदलेंगी और हमारे द्वारा तू बड़े बड़े काम करेगा प्रभु। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम अपने लिए प्रार्थना का एक समय रखेंगे, हम बाइबल पढ़ने का एक समय रखेंगे प्रभु, हम स्तुति आराधना का भी एक समय रखेंगे। जैसा हमसे होता है हम समय निकालेंगे। हम आज से परमेश्वर, हम निर्णय लेते हैं कि हम एक सुबह उठ के हम एक समय परमेश्वर को देंगे और प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और वचन के ऊपर चलने वाले लोग बनेंगे। आज हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि परमेश्वर तू असंभव को संभव कर सकता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हमारी जो भी मृतक चीज़ें हैं प्रभु, आज वो असंभव चीज़ें हमें लग रही है, पर आने वाले दिनों में तू उनको संभव करने वाला है प्रभु। क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले हैं, हम अपने विश्वास को छोड़ने नहीं वाले हैं प्रभु। हमारा विश्वास है कि आने वाली चीज़ों में तू हमें नए स्तर पर लेकर जाने वाला है, नए दरवाजों को खोलने वाला है। परमेश्वर मैं मांगती हूँ, इन्हें अभिषेक से भर प्रभु, हर एक व्यक्ति को अभिषेक से भर प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु अनुग्रह दे ताकि वो जल्दी सुबह उठे, प्रार्थना करने बैठे, वचन पढ़ने बैठे, अन्य भाषा में बात करे। परमेश्वर इन सारा अनुग्रह दे, गिफ्ट से उन्हें भर प्रभु, ताकि परमेश्वर जैसे वो तेरे अभिषेक से भरेंगे उनके जीवन में छुटकारा होने दे प्रभु, इनके बंद दरवाजे खुलने दे प्रभु, इनके जीवन में चंगाई आने दे, छुटकारा आने दे। इनके जीवन में जो इतने दिनों से
जो चीजें हो नहीं रही है उसे होने दे प्रभु। इनके जीवन में चमत्कार होने दे, चंगाई होने दे, छुटकारा होने दे। इनके जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिलने दे प्रभु। तेरे इनके जीवन से तुझे महिमा मिले प्रभु। इनके जीवन से तुझे परमेश्वर तेरी महिमा हो प्रभु। इनके जीवन से प्रभु नए नए गवाही निकले प्रभु। हर एक क्षेत्र जो इनका बंद पड़ा है यीशु शुरू हो जाए यीशु के नाम से। हर एक शरीर का अंग जो चल नहीं रहा है पूरी तरह से चलने दे यीशु के नाम से। चंगाई होने दे इनके शरीरों में। तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। हर पूरे शरीर के बदन में इनकी चंगाई होने दे प्रभु। छुटकारा होने दे प्रभु। और इनके जीवन से बड़ी महिमा निकलने दे प्रभु। चमत्कार 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 होने दे प्रभु। और परमेश्वर जो इन्होंने गवाया है 7 गुना ज्यादा इन्हें मिलने दे प्रभु। जो शैतान ने इनसे चुराया है 7 गुना ज्यादा मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करती हूँ कि 7 गुना ज्यादा इन्हें मिल रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। कहो कि मैं यीशु के नाम से इस भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी ग्लोरी एंड लाइट मिनिस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं जो इस वक्त ज्वाइन नहीं हुए, मैं सबके लिए आशीष मांग रही हूँ प्रभु। हर एक के जीवन में आशीष आने दे। हर एक के जीवन में उद्धार आने दे। हर एक के जीवन में चंगाई चमत्कार छुटकारे आने दे। हर एक के बंद दरवाजे खुल जाए प्रभु। हर एक के जीवन में जो शैतान ने लेबल लगा के रखा है कि कभी प्रगति नहीं होगी, वो लेबल निकल रहा है यीशु के नाम से। और प्रगति 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 हो रही है यीशु के नाम से। और ये लोगों को नए लेवल पर परमेश्वर तू लेकर जा रहा है। उनको हमेशा तू ऊपर रखेगा, कभी वो नीचे नहीं रहेंगे। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।